जय श्री कृष्ण। ओम अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमक्ष यज्ञक्ष स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेषु लोलुप्तवम मार्दवम हरिहिर चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदानी न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोभ और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजे क्षमा धृति शोच मृदो हो नाति मानिता भवंती संपदम देवी विद्या जात्स्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो और वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। दंभो दर्पोभिमानक्ष क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासु सुरीम। हे पार्थ, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुच संपदम देवी अभिजोतोसी पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विदते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्व संभूतम किमक्तिकातुमेतुकम। व्यासुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है और इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टि वष्टभयम नष्टा मानोपलब्ध वृद्धिये प्रभुवत्यक्रमाण क्षयता क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काम आश्रित्यं दुष्पुरम दंभमान मदाविन्विता मोहाद्रगहित स्वासद्ग्राहां प्रवंतते शुचिव्रता। हे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतामपरिमेया च प्रलयांता पुपर्षिता कामो परो भोग परमा एतावदिति निश्चिता।
तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशशत्रे वृद्धा काम क्रोध परायणा एहंते काम भोगार्थमन्त्या येन संचयन। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद मया लब्धमिम पाप से मनोरथम इदमस्तिदपि में भविष्यति पुनः धर्णम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हते शत्रु अनस्य चाप्राणापि ईश्वरो महम भोगी सिद्धोम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आड्यो बीजन वानस्मि कौम्योत्स सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और रामात प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदाविंता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात प्रदेशु प्रद्विंशन्तोऽभ्युत्सुका सूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण हो दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम दुष्टम कुर्रासरासारेषु नराधमान शिम्प्याजस्त्रमशु भानासुरेष्वयोनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नरोधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येप्य कौन्तेय ततो ज्ञात धमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूल मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशमानत्न काम क्रोधस्त लोभस्तत्रमदेंत्रतन्त्ये त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री निर्भर आचर्यात्मना श्रेयस्ततो यातिम परागतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वे परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। अपने उद्धार के लिए भगवदा के अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। यह शास्त्र विधि मुत्सृजे वर्तते काम कारत न स सिद्धि मवाप्नोक्ति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।